नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। गिरिपारा क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए हाटी समिति द्वारा आज शिमला के पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सम्मान में आभार समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में हाटी समुदाय के हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को बधाई देते हुए कहा है कि लंबे समय तक साथ चलकर और संघर्ष में यह मंजिल हासिल की गई है। इतिहास में यह दिन स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनेक बार यह मामला केंद्र सरकार के पास उठाया है। उसके बाद सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति की आबादी यानी 91,445 व्यक्तियों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा है और उनके हितों की भी रक्षा की है। ट्रांसगिरी क्षेत्र की कुल 2,51,657 आबादी में 1,60,021 लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होंगे। उसके बाद सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को साथ लेकर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से भावी पीढ़ियां भी खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर होगी। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक लंबे संघर्ष के बाद मंजिल हासिल हुई है। और मेरा ये मानना है कि कोई चीज सहज रूप से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसका आनंद नहीं होता है। जो संघर्ष करके मिल जाए और न जाने कई बार ऐसी परिस्थितियां सहज रूप से बन जाती हैं। कुछ संबंध ऐसे बन जाते हैं, बाद में वो रिश्ते के रूप में बदल जाते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब कुछ काम बड़े बड़े लोगों से भी नहीं होते, छोटे लोगों से होते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। शिमला के रामपुर में उनका कार्यक्रम होगा और उनके दौरे को लेकर कांग्रेसी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस स्मृति ईरानी का उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर के घरों से बाहर रखकर विरोध करेगी और रामपुर में उन्हें गैस सिलेंडर भी लौटाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा ने शिमला कांग्रेस कार्यालय में सिलेंडर को मालाएं पहनाकर पूजा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और स्मृति ईरानी से शिमला आने से पहले गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए करने की नसीहत दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में जब गैस सिलेंडर के दाम 420 रुपए था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए पहुंच गए हैं और अब तक कोई इस बात पर चर्चा करने वाला नहीं है। आंकड़े तोड़ेंगे भाजपा की अकड़ को, आंकड़े तोड़ेंगे भाजपा की अकड़ को। ये वो आंकड़े हैं जो कांग्रेस अध्यक्षों ने आपके सामने रखे हैं। तारीख है 15 जून 2020। आई थी स्मृति ईरानी 15 जून 2020 को। दावा है स्मृति ईरानी का, हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 कितने घर, कितने चूल्हे, कितनी उज्ज्वला योजना के सिलेंडर? 1,36,000 चूल्हे। सच्चाई बताती है ये आंकड़े, इनकी अकड़ कम कर सके तो दिखाइएगा कि आप
जुमलेबाजी से हिमाचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। Smriti Irani ji had come to Himachal and she had promised women that I will help you. I will give you 1,36,000 gas cylinders. But the condition today is, which I can tell you, कि 2021 से 22 में केवल 9,415 ही ने गैस का सिलेंडर भरवा पाए क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ गए। और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को चुनावों से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को अब मेडिकल छुट्टियां भी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एसएमसी शिक्षक लंबे समय से अपने लिए नीति और उक्त मांग रहे थे और सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2,555 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। एसएमसी में तैनात महिला शिक्षकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश देने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल में हिमाचल की पंचायतों में तैनात चौकीदारी को दिहाड़ीदार बनाने का भी निर्णय लिया गया है। पंचायतों में पिछले 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदार को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। हिमाचल की पंचायतों में 3,000 से अधिक पंचायत चौकीदारी लगाए हैं, जिसको अभी तक 2,500 से 3,000 का मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट में भीमराव अंबेडकर नाम से जिला पुस्तकालयों के नाम जो है वो रखे जाने की मंजूरी दी गई है। जो पंचायत चौकीदार हैं, जिनकी 12 वर्ष की जो है वो काम करते हुए, पार्ट टाइम काम करते हुए नौकरी हो गई है, उनकी सेवाओं को डेली वेजेस में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जो आगे रेगुलराइजेशन की दिशा में बढ़ने का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव। और इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फौरन लौटते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने, और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 80 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने सीएम हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर मेरा वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और सीएम संकल्प ऐप द्वारा भी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हिमाचल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और शराब घोटाले के पैसे से पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे शराब घोटाले का दूसरा स्टिंग सामने आया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा द्वारा केजरीवाल सरकार पर एडवांस में पैसा देने और देन लेन करने का जो जिक्र है वो किया गया है और उसने ये भी बताया है कि नई शराब नीति को इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि चुनिंदा लोगों के हाथों पैसा रहे और उन्हीं के हाथों से कैश फ्लो हो। उदाहरण के तौर पर पूरे भारत में शराब की 2 ही बड़े ब्रांड हैं और उनके 2 बड़े ही अधिकृत होलसेलर को दिल्ली में ठेका दिया गया है। 2 बड़े ब्रांड में कई सारे नाम आते हैं जो दोनों हैं, उन दोनों को बड़े ही अधिकृत होलसेलर हैं और जिसमें एक ब्रांड को दूसरा इंडोस्क्रिप्ट है। ये उसको एक लाइजनिंग का काम करते हैं, उनकी कमीशन बढ़ा दी और उनके साथ लेन देन की व्यवस्था की। अमित अरोड़ा ने अपनी स्टिंग में पूरी जानकारी दी कि किस तरह जो शराब के बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो ब्रांडको है, उसके अमन ढल ने जो है वो 60 करोड़ रुपए दिया। उसी तरह से जो इंडो स्पिरिट है उसके जो सुमित महेंद्र है उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया। इसी तरह से जो महादेव ल्यूकर है 50 करोड़ के लगभग उसने दिया है और दीवान स्पिरिट इन्होंने भी 30 करोड़ के लगभग एडवांस दिया है। तो इस तरह से यही 4 प्रमुख प्लेयर दिल्ली के अंदर शराब का धंधा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताना बीजेपी का कथन नहीं है, यह किसी की अपनी भावनाएं हो सकती है। हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताते और मुख्यमंत्री पद को लेकर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। वह बरोहा में आयोजित कार्यक्रम बीजेपी महिला मोर्चा मंडल हमीरपुर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हुई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रश्मिधर सुद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताते हुए बयान पर उन्होंने कहा है कि यह किसी का व्यक्तिगत भावनाएं हो सकती है और यह बीजेपी का कथन नहीं है। कभी जुबान से थोड़ी बहुत बात निकल जाती है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास चुनावों में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष के मुंह से छोटी सी बात निकल गई है और यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनावों में जाने के लिए मुद्दा कोई नहीं है भाई। उनको ये भी पूछो कि आपके राहुल गांधी जी क्या करते हैं भाई। वो और अन्य कांग्रेसियों के भाषण में निकाल के दिखाऊंगी ना। भावनाएं हैं किसी व्यक्ति की, भाजपा का कथन नहीं है। वो उनकी किसी कभी थोड़ा सा जुबान से छोटी मोटी बात निकल जाती है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और आपको पता है और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।